हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा रमाबाई मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये पार्टी अपनी आगामी 2027 के चुनाव को लेकर बड़े मुकाम में पहुंचने की कोशिश करे। यहाँ पे काफी लोग उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम के बारे में हमारे जानकारी देंगे हमें कि ये कार्यक्रम आखिर क्यों किया गया है। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिंदू बीरज विश्वकर्मा सानू प्रतापगढ़। ये आज रमाबाई मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि अभी तो बहुत कम लोग आए हैं और समाज के लोगों को आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? 2027 का चुनाव आ रहा है और पार्टी ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन अभी तो शुरुआत है, हमारी जो नई पार्टी बनाई हुई है सोशलिस्ट पार्टी, अभी ये शुरुआत है। क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। आज तक क्या है, हमारे समाज में विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं और कोई भी ऐसी पार्टी जो है विश्वकर्मा समाज को भागीदारी देना ही नहीं चाहती है। इस वजह से मजबूरी बस हमारे डॉक्टर साहब को पार्टी बनाना पड़ा। तो हम क्यों दूसरे को वोट दें भैया, अपने समाज की पार्टी अपने समाज के लोगों को दें। इस वजह से अभी तो एक छोटा सा संदेश देने का कार्य हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे अगली बार हम लोग का कार्यक्रम होगा कि पूरा रमाबाई मैदान फुल हो जाएगा। आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है और इस तरह का विश्वकर्मा समाज का काम बल्कि सर्व समाज का कार्यक्रम। ये हर वर्ग के दबे कुचले जो नीचे स्तर में रह गए हैं, सर्व समाज के लोगों का उत्थान होने के लिए ये पार्टी बनाई गई है और 2027 में उसी की मांग रखी जाएगी। जनता सहयोग करेगी, सरकार में पार्टी रहेगी और सर्व समाज के लोगों का। मैं आजमगढ़ जिले का लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और विश्वकर्मा मंदिर लालगंज आजमगढ़ कोषाध्यक्ष हूँ, प्रवीण विश्वकर्मा। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमको सुनने वाले सभी लोगों को मैं नमस्कार और आप लोगों को बधाई देता हूँ। और ये जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का कार्यक्रम किया गया है, 2027 में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। इसमें गरीबों, दलितों, वंचितों, जितने लोगों को सताया जाता है, FIR नहीं लिखा जाता है। FIR लिखने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। यदि FIR लिख भी दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसी के लिए हम लोग कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, ऐसा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय विश्वकर्मा जी का जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक और विश्वकर्मा समाज का जो अन्याय निरंतर अगर हम लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाए काम करेंगे, इसकी सरकार बनती है तो ये जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। 2027 के चुनाव को लेकर 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी जिस हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हमारे 403 विधानसभाएं सब चुनाव की चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। क्या कहना चाहेंगे बिहार के चुनाव को लेकर? अब बिहार यहाँ जो है क्या आज के जो कार्यक्रम किया गया है, क्या इस कार्यक्रम को लेकर? यही हमारा जो विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज और पिछड़े समाज पर जो लगातार उत्पीड़न हो रहा है और हमारे समाज के लोग जो MLA विधायक नहीं बन पा रहे हैं, उनको सरकार शासन में हिस्सेदारी नहीं दे पा रही है, उस हिस्सेदारी को दिलाने के लिए कार्यक्रम। मेरा नाम डॉक्टर के विश्वकर्मा है और सर भी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ कि एक
स्टाफ की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं और डॉक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हलचल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप रमाबाई अम्बेडकर मैदान आकर यहाँ के लोगों को काम कर रहे हैं। आप भाई के पास है, हम बनारस सेवा कुंडा से आए हैं 200 लोग में, और 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है, हम लोग अपने समाज के नेतृत्व में माननीय डॉक्टर विश्वकर्मा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लिए और खास करके विश्वकर्मा समाज के लोगों का आह्वान किया गया था। हम लोग 2027 में एकजुट होकर एक पार्टी में बैनर के नीचे अपने तरह विधानसभा में अपने लोगों को भेजेंगे और लोकसभा में भेजेंगे। माननीय डॉक्टर विश्वकर्मा जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी। अम्बेडकर रमाबाई अम्बेडकर पार्क में जो विश्वकर्मा बंधुओं का और डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा के आह्वान पे पूरे प्रदेश से जो लोग उपस्थित हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए उपस्थित हैं। जो आज के पूर्व की जो सरकार है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रही है, जबकि डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा का इसे कुछ अलग जनहित में कार्य करना है, नौकरी पे ध्यान देना है, सत्ता की भागीदारी में सबको सामान्य अधिकार देना है। तो 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें कितने प्रतिशत की भागीदारी रहेगी? 2027 के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम पूरे 403 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे और अपनी सरकार बनाने का दावा करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं जो बताना चाहेंगे। सर, 2027 के चुनाव में कितनी प्रतिशत की भागीदारी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सिद्धार्थ विश्वकर्मा है, मैं वाराणसी जिले का जिला अध्यक्ष हूँ इस पार्टी से, और हमारे वाराणसी जिले से लगभग 30 से 40 हजार लोग हमारे साथ आए हुए हैं, बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से और अपने 4 पहिया वाहन से। और हमारे साथ जितने मुसलमान भाई आए हुए हैं, जो हमारे जिला सचिव मोहम्मद इलियास जी हैं, उन्होंने आज सबसे सुबह में ही बोल दिया कि जिस प्रकार हम लोग रोजा रहते हैं, उस प्रकार आज हम लोग रोजा रहकर डॉक्टर साहब के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अगर किसी को पानी नहीं मिलता है, किसी को भोजन नहीं मिलता है, तो कोई इस बात का शिकायत नहीं करेगा। जिस प्रकार हम रोजा रहते हैं, उसी प्रकार आज रोजा रहेंगे। तो ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे अपने पदाधिकारी को मैं सादर प्रणाम और वंदन करता हूं कि जब इस तरीके की भावना रखने वाले हमारे पदाधिकारी आज हमारे पार्टी में है, तो हमारी पार्टी जरूर कहीं न कहीं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी सरकार बनाएगी। और 2027 में जो चुनाव की बात है, तो 2027 में मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 25 सीटों का क्लियर हो चुका है प्रत्याशी 25 विधानसभा पे, और 403 विधानसभा पे चुनाव 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे हम लोग। इस पार्टी में कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है? इस पार्टी में 50% महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन यहाँ पे महिलाएं सब आ नहीं पाई हैं। उसका भी अलग अलग रीजन रहा है, लेकिन आप देखेंगे आगे जो सोफा लगा हुआ है, चाहे मंच पे है व्यवस्था, हर जगह महिलाएं बराबर कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी में हैं। बात करें अगर चुनाव की, तो बिहार में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे बिहार के चुनाव को लेकर? बिहार का चुनाव देखिए, बिहार का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और जो वहाँ पे जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, लोगों के प्रति तमाम लोग पक्ष विपक्ष वाले अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं। देखिए, चुनाव है, ठीक है, प्रत्याशी का निजी जीवन क्या है, उसके ऊपर किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वो क्या किया क्या नहीं किया, वो आज अपना नाम बनाया है, संघर्ष किया है, और कहीं न कहीं आप भी वही काम किए हैं, लेकिन फिर भी आप उसको टिप्पणी करते हैं, तो ये कहीं न कहीं बहुत गलत बात है। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है इस राजनीतिक? लोक जन सोशलिस्ट पार्टी एक नेता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पे आप देख लेंगे, कोई बड़ा नेता का चेहरा आपको पूरे पार्टी में शुरू से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपको कोई बड़े पार्टी का नेता नहीं दिखेगा, क्योंकि आज तक लोग समाज की दलाली करते हुए आए हैं। पार्टी में अपना जो वर्चस्व बनाने के लिए लोगों का भीड़ इकट्ठा करते हैं और अपने नाम को भजाते हैं। विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा करते हैं, यादव समाज को इकट्ठा करते हैं, राजभर समाज को इकट्ठा करते हैं, मुसलमान समाज को इकट्ठा करते हैं, और किसी न किसी पार्टी में अपना बस केवल पद जो है बनाकर अपना वर्चस्व बनाते हैं। लेकिन लोक जन सोशलिस्ट पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी समता मूलक समाज का सम्मान करती है और सभी समाज को लेकर आगे चलने का काम कर रही है। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का ये मोटो नहीं है कि बस केवल एक सीट मिल जाए तो डॉक्टर साहब जो है कि उस पार्टी का झंडा बैनर लेकर घूमने लगे। डॉक्टर साहब ने एक मजबूत पार्टी का गठन किया है, जिसका अब मजबूती मात्र 3 साल में
आप देख रहे हैं कि आज लाखों लोग मात्र 3 साल की पार्टी में इतने लोग आ रहे हैं और जन समर्थन जिस प्रकार से आपने देखा, डॉक्टर साहब की एंट्री हुई, रोड पे जिस प्रकार से काफिला निकला, लगभग 400 से 500 गाड़ियां थी, तो ये कहीं न कहीं एक मजबूत पार्टी गठन हो गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप उस सरकार में भागीदारी बनना चाहते हैं तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में अपना जो है सदस्यता ले, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में पदाधिकारी बने। तो ये थे बनारस के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि इनका संदेश है कि जो लोग हैं वो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में अपनी भागीदारी दिखाएं, सदस्यता ले। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कार्यक्रम हुआ है इसमें आप देखेंगे कि ये कोई हमारा पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। आज हमारे पार्टी का 3रा स्थापना दिवस के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किए लखनऊ में। ना ही हमारी पार्टी का विधायक है, ना ही सांसद है, ना ही हमारी पार्टी किसी संवैधानिक पद पे है, कोई इसका कोई पदाधिकारी। तो पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये भीड़, ये हुजूम देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या एक वीरेंद्र विश्वकर्मा कितना लोकप्रिय नेता है जिसके पीछे इतनी भीड़ 500-600 किलोमीटर से बस से, ट्रेन से लोग धक्के खाते हुए आए हैं। तो ये हमारी पार्टी का मेन मुद्दा है। आप एक युवा हैं जी, युवा है, किस तरह से आप इस पार्टी को देखते हैं कि युवा की मेंटालिटी क्या होना चाहिए इस पार्टी जी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार बोला था कि हमारे विधानसभा में जो कंपनियां, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका विधानसभा पड़ता है पिंडरा, वाराणसी जिला, और पिंडरा विधानसभा में इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें अमूल नामक बहुत बड़ी कंपनी खुली हुई है। तो अमूल कंपनी जो है वो पिंडरा विधानसभा में जरूर खुली हुई है, लेकिन मैडम आपको बता देना चाहता हूँ उसमें कोई भी कर्मचारी परमानेंट रूप से पिंडरा विधानसभा का नहीं मिलेगा आपको, तो बाहरी लोग आके कार्य करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को उस समय सुना था एक बार कि ये बोले थे कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो ऐसा कुछ व्यवस्था बनाया जाएगा जिससे कि हमारे जो लड़के 15,000 20,000 के लिए जो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, चेन्नई जाके काम करते हैं वो अपने जिले में, अपने गांव, अपने क्षेत्र में काम करें उतने ही पैसे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन इतना बढ़िया, इतना क्लियर है कि मेन मोटिव क्या है? ये आज जो कार्यक्रम हुआ है इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव मैम ये है कि समानता, जो हमारे समाज में आप देखेंगे कि जो एक बीच का जो खाई है बहुत दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आप देखेंगे तो आंकड़ा दिखाया जाता है कि हमारे देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं, इतने करोड़ लोग, इतने % लोग गरीब हैं, तो भी आंकड़ा कहाँ से आता है? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी के पास मैम 10-10, 20-20 4 व्हीलर है, किसी के पास में 50 इंडिवर है, 50 फॉर्चुनर है, किसी के पास एक मोटरसाइकिल नहीं है। तो ये समानता हम लोग लाने के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही समानता लाने के लिए लोगों के बीच में जो ये असमानता है इसको दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये था कार्यकर्ताओं का कहना, उनका कहना है कि एक समानता लाने के लिए ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रमाबाई मैदान में लखनऊ में, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मैं कनक श्रीवास्तव, यूपी हलचल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रजीत विश्वकर्मा सानू। ये आज रमाबाई मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि अभी तो बहुत कम लोग आए हैं और समाज के लोगों को आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? 2027 का चुनाव आ रहा है और पार्टी ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। देखिए, अभी तो शुरुआत है, हमारी जो नई पार्टी बनाई गई है सोशलिस्ट पार्टी, अभी ये शुरुआत है, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। आज तक क्या है, हमारे समाज में विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं और कोई भी ऐसी पार्टी जो है विश्वकर्मा समाज को भागीदारी देना ही नहीं चाहती है। इस वजह से मजबूरी है, बस हमारे डॉक्टर साहब को पार्टी बनाना पड़ा। तो हम क्यों दूसरे को वोट दें भैया, अपने समाज की पार्टी अपने समाज के लोगों को दें। इस वजह से अभी तो एक छोटा सा संदेश देने का कार्य हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे अगली बार हम लोग का कार्यक्रम होगा, पूरा रामाबाई मैदान फुल हो जाएगा। तो आए हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो एक ये छोटा सा कार्यक्रम है और आने वाले समय में इतना भव्य कार्यक्रम होगा, ये पूरा रमाबाई मैदान पूरा भरा हुआ होगा। आइए जानते हैं यहाँ पे आप
सर आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है और इस तरह का विश्वकर्मा समाज का काम बल्कि सर्व समाज का कार्यक्रम है। ये हर वर्ग के दबे कुचले जो नीचे स्तर में रह गए हैं, सर्व समाज के लोगों का उत्थान होने के लिए ये पार्टी बनाई गई है और 2027 में उसी की मांग रखी जाएगी। जनता सहयोग करेगी, सरकार में पार्टी रहेगी और सर्व समाज के लोगों का। तो ये यहाँ पे आए हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सर्व समाज की पार्टी है और ये पार्टी लोगों का उत्थान करेगी। आइए जानते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज कार्यक्रम हो रहा है? रैली के तौर पे आपने यहाँ पर किया है, क्या खास आज मुद्दा को लेकर के देखिए, मुद्दा सामाजिक न्याय की है और अधिकार की है। आज युवाओं के हाथ में डिग्रियां तो है लेकिन रोजगार नहीं है। आज किसान बेहाल है। आज हम लोग रोड में भी चलते, टैक्स इतने ज्यादा लग गए हैं कि गाड़ी में तेल का पैसा कम और रोड टैक्स ज्यादा। तो तमाम तरह से हमारे लोग मुद्दा उठा रहे हैं। जो नीड है, जो स्पेशल नीड है एक आवाम को, उसी की हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आज मुख्य किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? आज मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको चिकित्सा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, जातिगत जनगणना करानी है। तब जातिगत जनगणना, ये तो प्रमुख मुद्दा रहेगा कि जातिगत जनगणना होगा तब पता चलेगा कि कौन किसी मलाई खा रहा है, कौन किसी रोटी चुरा खा रहा है। आगामी 2027 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं? 2027 के चुनाव हम लोग बहुत ही सफलपूर्वक लड़ने जा रहे हैं। 2027 में सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। 403 विधानसभा लड़ेंगे हम लोग। सर क्या इंडिविजुअली आप सरकार लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ लड़ना चाहेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का डिसीजन है, ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी डिसीजन करती है। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, बट अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं हमारे पास है। अगर न्यूज होगा तो आपको हम बता देंगे। सर अगर बात करें चुनाव की, तो बिहार में चुनाव में प्रथम चरण में चुनाव हो चुका है, क्या कहेंगे? प्रथम चरण का चुनाव हुआ है। आप पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े चैनल तो वो भी नहीं आते। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आवाज को कहीं न कहीं पहुँचाती है। इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में जो चुनाव हुआ, किस तरह चुनाव हुआ। वोट देने दिया गया एक गरीब परिवार को, कि नहीं देने दिया गया। जो वोट हमारा है उसको आने दो, जो वोट हमारा नहीं उसको रोक दो। किताब के बारे में क्या कहना, बिहार मामले में हुआ था? किताब के बारे में क्या कहना? नहीं, मैंने वो न्यूज देखा नहीं, चूंकि मैं इस कार्यक्रम में बहुत व्यस्त था। आज मैं 20 दिन से थोड़ा सा दौड़ धूप ज्यादा था, गला भी बैठा हुआ, तबियत भी अस्वस्थ है, तो इसको मैंने अभी रीड किया नहीं है। अगर कुछ पता चलेगा मैं रीड करता हूँ। समाज को लेकर अभी आपने बोला कि नौकरियां देंगे, क्या है वो चीज जो आपने थोड़ी थोड़ा उसके विषय में बताइए। हर परिवार से एक नौकरी की बात आपने कही। जी, हर परिवार से नौकरी की इसलिए बात कही कि देखिए सामान्य सब पत्रकार साथी, जो टैक्स जमा होते हैं उससे किसको लाभ मिलना चाहिए, जनता को या सरकार को? हमारे समझ तो जनता को लाभ मिलनी चाहिए। इसलिए, और दूसरी चीज कि हम लोग उसकी काफी बड़ी ग्राफ बनाए हैं, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और इसमें यह है कि सरकार चाहे तो हर एक परिवार को एक लोगों को रोजगार दे सकती है, जिससे उसका परिवार अच्छे से चले, निर्भर करे। कम से कम अच्छे से तो नहीं चल सकता, कम से कम बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, परिवार की रोजी रोटी चल सकती है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने तय किया है। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी? 50% भागीदारी है, क्योंकि महिला और पुरुष के बगैर न देश चल सकता है न परिवार चल सकता है। इसलिए हर एक आयोग में, हर एक निकाय में, हर एक संस्थान में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी महिला शक्तिकरण जैसे हमारे सरकार करती है, लेकिन जमीन पे नहीं है वो स्तर। हम लोग 50% देख के लोग जन सोशलिस्ट पार्टी 50% महिलाओं की भागीदारी हर एक विभाग में देगी।
हाँ जी, जिला पंचायती चुनाव आप बिल्कुल जिला पंचायती, ये तो सीढ़ी का प्रथम पायदान है। जिला पंचायत आप देखिएगा कि हर एक जिले में हमारे जिला पंचायत जीत रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर जाएंगे हमारे बस वही नीड जो है, एक आम जनता की जो नीड है कि हमको सड़क चाहिए, हमको खंजा चाहिए, हमको नाला चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको चिकित्सा चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए। और जनता क्या मांगती है, फिर क्या नीड है? सरकार की जो है मूलभूत, आपकी अगर सरकार आती है आपके लिए जो सरकार आती है बहुत सरकार जो पानी देती है उनको परेशान किया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ है आपकी योजना कोई? लोक जन सोशलिस्ट पार्टी मीडिया बंधुओं के लिए, मीडिया साथियों के लिए, सोशल मीडिया के लिए एक मजबूत कठोर कानून बनाएगी। और एक कठोर कानून बना के, क्योंकि ये देश का चौथा इतना मजबूत स्तंभ है कि जो समाज का एक आईना कहा जाता है। हम लोग सुबह उठते हैं सो के, तो हमको पता नहीं कि देश विदेश में क्या हुआ है, लेकिन पेपर उठा के पढ़ते हैं तो सब दिख जाता है, सब मालूम पड़ जाता है। लेकिन आज सत्य जमीन पे नहीं है। पत्रकार साथी भी जो बड़े मीडिया वाले हैं वो सही नहीं दिखाते, इसलिए हम आप सोशल मीडिया के लोगों से बहुत प्रभावित है। और नजर हमारी